Hello guys, after long time, welcome to our channel Fun and Learn Pharmacy. इस वीडियो में हम देखेंगे सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सेल होगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। एंड पिछले कई वीडियोस में हमने कंप्लीट किया स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, then planes and body such planes and terminologies ये कंप्लीट किया। ऑल्सो वी कंप्लीट होम्योस्टेसिस। तो ये सब हो गया पहले टॉपिक में। अभी हम दूसरा यूनिट चालू करेंगे, वो है सेल। तो हम ये सेल हम आज से चालू कर रहे हैं। आज होगा बेसिक इंट्रोडक्शन एंड जो जो टाइप्स है सेल के, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके जो टाइप्स है वो है, सो वो सब है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम देख रहे हैं सेल। सेल मतलब क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। मतलब एक एनिमल, प्लांट और कौन सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट जो होता है वो होता है सेल। सेल all cells are arise from existing cells in which one cell divide into two identical cells by two processes called mitosis and meiosis। mitosis and meiosis ये दो processes है। इससे एक सेल होगा तो उसका डिफ्रेंशिएट होकर दो सेल बनेंगे। ऐसा आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ये माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये जो सारे हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं ये ऐसे ही बनते हैं। मतलब एक स्टेम सेल होता है जो सबसे पहले होता है, उससे डिवाइड होके डिफ्रेंशिएट होके ये सारे बाकी के ऑर्गन सेल्स या होल बॉडी बनती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फुलफिल यूनिक रूल्स दैट सपोर्ट होम्योस्टेसिस एंड कंट्रीब्यूट टू द मेनी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं उनके यूनिक रोल्स होते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। जो होम्योस्टेसिस को सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट मेनी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़, मतलब अलग अलग फंक्शंस करते हैं जो बॉडी में होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन करना, फूड इनटेक हुआ है उसको डाइजेस्ट करना, उससे एक्सक्रीशन करना, उस और ब्लड सर्कुलेशन करना। ये सारे जो प्रोसेसेस है ये एक सेल, अलग अलग टाइप की सेल ही फंक्शंस करती है ये सब प्रोसेसेस का। तो ये सब होता है जब जो सेल्स करती है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो एंटन वन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। मतलब उसने क्या किया, उसने सबसे पहले वो सेल देखी इन माइक्रोस्कोप एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। मतलब एक लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया, वो कैसी दिखती है, वो उसमें क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा काम एंटन वन ल्यूवेनहुक ने किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर क्या किया, डिस्कवर द न्यूक्लियस। मतलब उसने न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसमें आरएनए डीएनए मटेरियल होता है, ये जो होता है वो डिस्कवर किया। उसके बाद है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब क्या कि 1838 में मैथियास केल्डन ने क्या किया, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट है, वो एक्सप्लेन दैट प्लांट आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। और थियोडोर स्वैचमैन ने क्या किया 1839 में, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उसने क्या किया, उसने एक्सप्लेन किया एनिमल्स ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब मैथियस केल्डन ने क्या किया, प्लांट मेड अप ऑफ सेल्स बता दिया। अब इसने क्या किया थियोडोर स्वैचमैन ने कि एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब उसने क्या किया, एनिमल भी सेल के बने हैं ये बता दिया। उसके बाद है लेटर ऑन रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या किया, एक्सप्लेन दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स है हमारे बॉडी में, उससे ही नए सेल्स बनते हैं और अराइज होते हैं। ये थ्योरी बता दी रुडोल्फ विर्चाउ ने। तो ये हो गया, ये दिस इज़ नोन एज ओमनिस सेलुला ओ सेलुला। मतलब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ये
रुडॉल्फ विर्चॉव ने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है 3 जो है वो थेरी है, सेल थेरी, इसको सेल थेरी बोलते हैं। ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे फार्मेसी के लिए, बट मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। ये हो ही गया है 11, 12, 9, 10 ये इसमें ये हो पूरा कवर हुआ है, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि एक बेसिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सो अगला है टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स मतलब क्या? सेल्स के 2 टाइप्स है, मेन टाइप्स 2 है उसमें। फर्स्ट है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब क्या? प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अर्की, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इन सब में जो सेल प्रेजेंट होती है उसका टाइप है प्रोकैरियोट्स। ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब उसको प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। वो जो है वो स्मॉलर है साइज में, मल्टीप्लाई एट फास्टर रेट, मतलब वो फास्टर रेट में मल्टीप्लाई कर सकती है, उसका मल्टीप्लाई करने का जो स्पीड है वो ज़्यादा है यूकैरियोट से। आउटर मोस्ट कवरिंग नोन एज सेल वॉल एक्सेप्ट द माइक्रोप्लाज्म, मतलब माइक्रोप्लाज्म छोड़ के बाकी सब में जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होता है, कवरिंग होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद सिंपलर एंड स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, वो ये जो सेल है वो बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर में एंड स्मॉल है यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग। मतलब यूकैरियोटिक सेल और इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि वो ये है सिंपलर है, यूकैरियोटिक सेल मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये बहुत छोटा है। यूकैरियोटिक जो सेल है वो साइज में बड़ा है। उसके बाद है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सच एज न्यूक्लियस। उसमें क्या है? लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है इसमें। मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऑर्गेनेलीज को बाउंड करने के लिए। डीएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम दैट इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोइंग डीएनए है इसका, मतलब इसका ऐसे एनवलप में डीएनए नहीं है, इसका फ्री फ्लोइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द साइटोप्लाज्म ऐसा डीएनए है और सिंगल क्रोमोसोम है उसमें। द न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द न्यूक्लाइड। मतलब जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड रीजन है उसमें उसको न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है, मतलब न्यूक्लियर रीजन जो है उसको न्यूक्लाइड भी कहा जाता है। उसके बाद है साइज एंड रेंज। साइज रेंज जो है जो 0.5 टू 2.0 UM में इन डायमीटर, मतलब उसका माइक्रोमीटर जो है वो 0.5 टू 2.2 इतना डायमीटर है। उसके बाद है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्रेजेंट इन द प्लांट, फंगी एंड एनिमल। ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्लांट, फंगी एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है। मतलब एनिमल्स लाइक हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो हमारे अंदर भी ये यूकैरियोटिक सेल भी होता है, सेल ही होता है। प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक सेल होता है और फंगी में भी होता है। दे हैव सेल ऑर्गेनेलीज सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन। मतलब इनकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है, उसको मेम्ब्रेन है, उसको सेपरेट करते हैं एक मेम्ब्रेन से। सो इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय द वन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है बाकी के ऑर्गेनेलीज या साइटोप्लाज्म से। तो ये सब इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, मतलब वो मेम्ब्रेन सेपरेट करता है हर ऑर्गेनेल को। और डीएनए इन द न्यूक्लियस, मतलब इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब प्रोकैरियोटिक्स का जो न्यूक्लियस था वो फ्री फ्लोइंग था, साइटोप्लाज्म में ही था, पर इसका डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। द न्यूक्लियस gives the eukaryotes its name which means the kernel। मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस जो है, इसलिए इसमें जो है वो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलते हैं यूकैरियोट, मतलब ट्रू न्यूक्लियस।
तो ये है यूकैरियोट्स। अभी ये है डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में देखो, ये है बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है। तो उसमें है क्रोमोसोम जो सिंगल है, और ये ऐसा ही फ्री फ्लो हो रहा है, इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं है और सेपरेट करने के लिए। न्यूट्रिएंट ग्रैन्यूल्स उसमें ही है। पिलियस मतलब ये जो छोटी छोटी साइड में से धागे निकल रहे हैं ना, ये पिलियस है। म्यूकस कैप्सूल मतलब ये जो कैप्सूल है, ये म्यूकस कैप्सूल है। ये सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो यहाँ पे है, और साइटोप्लाज्मा है। और ये फ्लैजेलम है, ये हेल्प करती है सेल को मूव करने या मूवमेंट करने के लिए। और ये है राइबोसोम, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, वो राइबोसोम है। उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का हर ऑर्गेनल एक मेम्ब्रेन से जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो उसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है अंदर, उसके अंदर ये न्यूक्लियाई है। उसके बाद राइबोसोम, साइटोप्लाज्म जो है, माइक्रोविलाई जो बाहर के साइड में ये स्ट्रक्चर है, वो सेल वॉल में, ये सेल वॉल है इसको। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लिया, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सारे जो पार्ट्स है ये एक सेल के पार्ट्स है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इस चैप्टर का यही मतलब है कि हम इस सब सारे पार्ट्स को पढ़ें, इनका फंक्शन जान लें, इनका स्ट्रक्चर जान लें। तो आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी, पर यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफरेंस आएगा इसका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। तो आप ये चार्ट है जो वो ड्रॉ कर सकते हो और ये लिख सकते हो। और ये है शॉर्ट फॉर्म है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा दोनों का डिफरेंस, उसका वो एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। सेल्यूलर डीएनए है इसमें प्रोकैरियोट्स में, और इन साइटोसोल है उसका। और लीनियर डीएनए है इन न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोट्स में जो डीएनए वो है लीनियर, और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसमें लीनियर डीएनए और इसमें सर्कुलर डीएनए। नो ऑर्गेनेलीज एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब इसमें ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी एपरेटस नहीं है। तो ये है नो ऑर्गेनेलीज। और उसमें जो है यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। न्यूक्लियोइड मतलब नो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब न्यूक्लियोइड जो है मतलब वो न्यूक्लियस का एरिया जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो फ्री है। तो उसमें जो है न्यूक्लियोइड है। और यूकैरियोट में है न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है अदर जो ऑर्गेनेलीज है उससे। उसके बाद है सिंगल क्रोमोसोम और सेवरल क्रोमोसोम। इसमें प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम है, और यूकैरियोट्स में सेवरल मतलब बहुत 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टिपिकली लैक्स रिसेप्टर्स, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बट ये रिसेप्टर से लैक करता है, इसमें रिसेप्टर्स नहीं है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ रिसेप्टर स्टीरोल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें रिसेप्टर्स भी है लाइक स्टीरोल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड मेंटेन में कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। उसमें क्या है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है, और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पता नहीं है होते, मतलब हर में होंगे या नहीं पता नहीं, बट हो सकते हैं। और इसमें है केमिकली सिंपल सेल वॉल एंड सेल्यूलोज प्लांट्स एंड काइटिन इन फंगी, मतलब केमिकल सिंपल सेल वॉल है, केमिकली सिंपल सेल वॉल मतलब सेल वॉल बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर में। एंड प्लांट में सेल्यूलोज होता है एंड फंगी में काइटिन होता है।
उसके बाद डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरए ट्रांसक्रिप्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। मतलब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ये दो प्रोसेसेस है ट्रांसक्रिप्शन के, ये जो है वो प्रोसेस है, और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सॉरी, एमआरए का ट्रांसलेशन एंड डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेसेस हैं वो साइमल्टेनियसली चालू रहते हैं। और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड एमआरए ट्रांसलेशन इन साइटोसोल। इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, एंड एमआरए का ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोसोल में होता है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद फ्लैजेलम इज प्रेजेंट सिंपल बिल्ड फ्रॉम टू प्रोटीन्स। मतलब इसमें है जो फ्लैजेलम है प्रेजेंट है, और वो टू प्रोटीन से सिंपली बिल्ड है। और इस यूकैरियोट्स में फ्लैजेलम प्रेजेंट कई में होंगी, कई में नहीं होंगी। तो कॉम्प्लेक्स बिल्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब ये जो है, ये जो फ्लैजेलम है वो कॉम्प्लेक्स है एंड माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं यूकैरियोट्स में। मे हैव पिलाई एंड फिम्ब्रे। मतलब जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उस पे जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो ये मे हैव प्रेजेंट, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और यूकैरियोटिक्स में मे हैव सीलिया। मतलब सीलिया मतलब उसके बाहर के जो उसके सेल के वॉल के बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सीलिया बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है नहीं हो सकता, कई में होगा कई में नहीं होगा। उसके बाद है हैप्लॉइड जीनोम। मतलब जो जीनोम है वो ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन। मतलब एक वो जीन का एक ही कॉपी होगा। और इसमें है डिप्लॉइड जीनोम। मतलब क्या होगा, मोर देन वन कॉपी। मतलब एक कॉपी से अधिक अलग और ज़्यादा कॉपीज होंगे एक जीन के, और हर एक जीन के, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड जीन। उसके बाद है मे हैव प्लाज्मिड डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम। मतलब प्लाज्मिड हो सकते हैं, मतलब उसका क्या मतलब है, डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम के बाहर के साइड डीएनए हो सकता है। और प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन। मतलब इस सेल में, यूकैरियोट्स में प्लाज्मिक डीएनए कॉमन नहीं है। मतलब वो रेयरली हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद है कॉम्पैक्ट जीनोम, लिटिल रिपीटेटिव डीएनए। मतलब उसमें क्या होता है, थोड़ा डीएनए जो है रिपीटेटिव होता है, उसका कॉम्पैक्ट जीनोम होगा। और यूजुअली यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए। मतलब इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए हो सकता है इसमें। इस अगला है मे हैव ग्लाइकोकैलिक्स कवर। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स का कवर हो सकता है। यूकैरियोट्स में ग्लाइकोकैलिक्स ओनली इफ नो सेल वॉल। मतलब सेल वॉल अगर उस सेल को नहीं होगी तो ही ग्लाइकोकैलिक्स का कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्मॉल राइबोसोम्स होंगे इसमें प्रोकैरियोट्स में, और इसमें लार्ज राइबोसोम्स इन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। मतलब साइटोसोल एंड न्यूक्लियस में लार्ज राइबोसोम्स हो गए, स्मॉल राइबोसोम इन द ऑर्गेनेलीज। मतलब और जो ऑर्गेनेलीज है और अलग अलग, म्हणजे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, इसमें स्मॉल राइबोसोम्स होंगी। नो हिस्टोन इन क्रोमोसोम। मतलब इसके क्रोमोसोम में हिस्टोन का स्ट्रक्चर नहीं होगा। और इसमें डीएनए वाउंड अराउंड हिस्टोन्स। मतलब इसके जो हिस्टोन्स है उसके बगल में डीएनए वाउंड होगा, डीएनए बंधा हुआ होगा। उसके बाद लैक साइटोस्केलेटन। इसमें साइटोस्केलेटन नहीं है, और इसमें साइटोस्केलेटन है लाइक एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये यूकैरियोटिक्स में साइटोस्केलेटन होगा और प्रोकैरियोटिक्स में साइटोस्केलेटन नहीं होगा। म्यूकोलाजेनियस कैप्सूल है ये, माइकोलाजेनियस कैप्सूल, एंड माइकोलाजेनियस कैप्सूल नहीं है ये यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो माइकोलाजेनियस कैप्सूल से बना है, और यूकैरियोटिक सेल जो है जो माइकोलाजेनियस कैप्सूल नहीं है। सेल साइज रेंजेस 0.5 से 100 नैनोमीटर तक, माइक्रोमीटर तक। तो ये सेल साइज जो है उसका वो 0.5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक है। और इसका सेल साइज है 10 से लेके 150 माइक्रोमीटर तक इसका
सेल साइज है। उसके बाद ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिशन का, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है माइटोसिस एंड मियोसिस की हेल्प से। मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस ये दो प्रोसेसेस है जो सेल्युलर रिप्रोडक्शन करती है, और इधर बाइनरी फिजन जो प्रोसेस है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो ये है दोनों में से का डिफरेंस। और ये आप ये जो चार्ट है ये आप एग्ज़ाम में रट के जाओ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा डिफरेंस बताने के लिए। अभी हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इसलिए क्योंकि हमारे ह्यूमन की बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट यही है, यही एक सेल को दिया गया है, प्रोकैरियोटिक को नहीं दिया गया। तो इसलिए हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या, उसके टाइप्स है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके भी दो टाइप्स हैं, और उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा है उसमें। अभी प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल रिजिड शेप में है, मतलब जो सेल वॉल है इसकी वो रिजिड शेप में है। और उसके बाद ये बीच का है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। उसके बाद वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि उसको क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना होता है प्लांट सेल को, इसलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उसके बाद लैक सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम नहीं है इसमें, और लैक लाइसोजोम, लाइसोजोम भी नहीं है इसमें। उसके बाद एनिमल सेल में क्या क्या है, नो सेल वॉल, मतलब सेल वॉल नहीं होती है ऐसे रिजिड वाली, इरेग्युलर शेप होता है। न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बट बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। उसमें एक ही होती हैं, और इसमें अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद नो क्लोरोप्लास्ट है, ये हेट्रोट्रोप है। उसके बाद सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स नहीं है, और लाइसोजोम्स भी नहीं, ये सब प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम्स एंड लाइसोजोम्स ये सारे प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ यहाँ ये सारे प्रेजेंट है। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगला जो वीडियो होगा इसमें हम देखेंगे बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेल का, उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स है उसका स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस, ये सारे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए एनी एडवाइस हो तो कमेंट में बता देना जो एडवाइस होगा, कुछ नोट्स रिलेटेड, जो कंटेंट रिलेटेड कुछ होगा तो बता देना। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।